आज का हमारा टॉपिक जो है वो इक्विपमेंटल सिस्टम है। इसको डिफाइन किया जाता है, द सिस्टम इज सेड टू बी इक्विपमेंटल सिस्टम इफ दे हैव सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी लाइन इन अ स्पेस। तो बेसिकली इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप इस तरह कंसीडर कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक रेक्टेंगल है और यानी कि प्लेनर लैमिना है, मतलब प्लेन के अंदर कोई आपके पास 2 डायमेंशनल बॉडी है एंड अनदर शेप विच इज स्क्वायर। अब आपके पास एक 2 शेप्स हैं, एक स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है। तो अगर आप किसी लाइन के अकॉर्डिंग दोनों का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, अगर दोनों का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आ जाए तो हम कहेंगे ये क्या है, इक्विपमेंटल सिस्टम है अबाउट दिस लाइन। इसी तरह एक तरफ आपके पास स्फीयर है और एक सिलेंडर है, 3 डायमेंशनल बॉडीज है। अब दोनों का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी लाइन, किसी एक लाइन के अकॉर्डिंग आप निकालते हैं तो आप देखते हैं कि दोनों का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेम अगर आ जाता है तो आप कहेंगे कि इस लाइन के अकॉर्डिंग दोनों जो सिस्टम है वो इक्विपमेंटल सिस्टम है अबाउट सच दिस लाइन इन अ स्पेस और प्लेन। तो ऐसे सिस्टम को हम कहेंगे इक्विपमेंटल सिस्टम अगर वो किसी लाइन के अकॉर्डिंग उनका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो, सेम आ जाए। अब इसके रिलेटेड एक थ्योरम है, the necessary and sufficient condition for 2 systems to be equivalent are: first one, they have the same total mass, they have same centroid, they have same principal axis। 2 सिस्टम आपस में इक्विपमेंटल सिस्टम होंगे अगर उनकी 3 कंडीशन एग्जिस्ट करें कि उन दोनों का टोटल जो मास है वो सेम होना चाहिए, उनका सेंट्रॉइड सेंटर ऑफ मास जो पोजीशन है वो भी सेम होनी चाहिए। उसके बाद दे हैव सेम प्रिंसिपल एक्सिस, उनके प्रिंसिपल एक्सिस भी सेम होने चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं तो हम कहते हैं कि ये जो है इक्विपमेंटल सिस्टम है। अब हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले सफिशिएंट कंडीशन है कि हम सपोज कर लेते हैं कि कंडीशन 1 to 3 आर सफिशिएंट, और बेसिकली हमने 3 सपोज कर लिए कि ये जो बॉडी है हमारी, इसमें जो दोनों सिस्टम के मास भी सेम है, सेंट्रॉइड भी सेम है और प्रिंसिपल एक्सिस भी सेम है। अब हम प्रूव करना चाहेंगे कि ये तीनों, अगर ये तीनों कंडीशन होल्ड करनी है तो इनका इस बॉडी का लाइन के अकॉर्डिंग जो दोनों सिस्टम का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम होगा। ओके, here we assume that if condition 3 1 to 3 hold, we shall prove that 2 systems are equivalent. Let m be the total mass of each system and let g be the common centroid of the system. Let a star, b star and c star be the principal axis of movement of inertia about the principal axis for g for both the systems. Let lambda be the line in the space with डायरेक्शन कोसाइंस लैम्डा म्यू म्यू। अब इसको फिगर से अंडरस्टैंड करें कि आपके पास 2 फिगर्स हैं और बेसिकली हमने सपोज किया हुआ है इनका सेंट्रॉइड सेम है और इनका मास सेम है। अगर इनका सेंट्रॉइड सेम है तो दोनों फिगर एक ही पॉइंट पे ओवरलैप कर रही हैं, तो किसी न किसी पॉइंट पे ये आपस में कंबाइन होगी। तो हमने इस तरह अज्यूम कर लिया, ये अंदर जो है एक कर्व शेप ले ली मैंने, ठीक है, और ये एक बॉडी ये ले ली, एक बॉडी ऊपर बाहर ले ली, और दोनों का सेंटर जो सेंट्रॉइड है वो सेम है, सेंटर पे लाई कर रहा है, और इनका मास जो है वो m है, और इनका जो प्रिंसिपल एक्सिस के अकॉर्डिंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो a स्टार b स्टार c स्टार है, क्योंकि दोनों का सेम हम मैंने कहा है कि मूवमेंट प्रिंसिपल एक्सिस सेम होने चाहिए। और हमने कोऑर्डिनेट ले लिए x y z है और सेंटर g है, और अब हमने एक लाइन ले ली जिसके अकॉर्डिंग हमने उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है दोनों सिस्टम्स का। तो इस सेंट्रॉइड से इस लाइन का लैम्डा जो लाइन है इसका मूवमेंट ऑफ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो h हमने कंसीडर कर लिया है। तो इस लाइन के डायरेक्शन को साइन जो है लैम्डा म्यू म्यू। वी ड्रा ए लाइन लैम्डा डैश सिमिलर टू लैम्डा डैश। तो बेसिकली इस लाइन को हम यहाँ से यहाँ ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो कैसे कि हमने यहाँ पे ये लाइन इसके पैरेलल इसके सेंटर पे ड्रा कर लिया है, ठीक है। तो सेंटर पे ड्रा करेंगे एंड लैम्डा डैश बी द पासिंग थ्रू द जी विच इज सेंट्रॉइड, लेट एच बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ जी फ्रॉम लैम्डा, एंड वो ये क्या है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लैम्डा से, hence the moment of inertia of lambda dash
फॉर बोथ द सिस्टम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लैम्डा डैश फॉर इस लाइन के रिगार्डिंग बोथ द सिस्टम जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा वो आपके पास आ जाएगा ए स्टार लैम्डा स्क्वायर प्लस बी स्टार म्यू स्क्वायर प्लस सी स्टार म्यू डैश स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा। ये क्यों आएगा? क्योंकि ये सेंटर के अंदर लाई कर रही है और ये इसके अंदर कोऑर्डिनेट्स हैं जो एक पॉइंट आपके पास मिल जाएगा। इसमें बेसिकली जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जो है इस एक्सिस को यूज़ करते हुए वो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया DEF 0 हो जाएंगे, क्योंकि ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस का फार्मूला लिया है। तो लास्ट मैंने प्रूव करवाया था आपको कि अगर आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस यूज़ कर रहे हैं आप, तो उनके अकॉर्डिंग क्या होगा कि आपके पास प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो उसके किसी भी लाइन के अकॉर्डिंग जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया, तो ये इस लाइन के अकॉर्डिंग जो से सेंटर में पास कर रही है उसका फार्मूला आ जाएगा। अब बेसिकली हमने निकालना था जो बाहर लैम्डा लाइन है उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि सेंटर से जो ए डिस्टेंस पे है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम अब क्या लगाएंगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्योंकि लैम्डा डैश के अकॉर्डिंग आपने निकाल लिया है, तो अब आपने निकालना है लैम्डा के अकॉर्डिंग। तो क्या करेंगे? सो बाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम बाई द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बोथ द सिस्टम अबाउट लैम्डा, लैम्डा के अबाउट क्या आ जाएगा? आई लैम्डा इक्वल टू आई लैम्डा डैश प्लस टोटल मास एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ पे आई लैम्डा डैश की मैं वैल्यू पुट कर दूंगा तो ये आपके पास आ जाएगा। तो ये बेसिकली जो ये आपके पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आया है वो द सिस्टम आया है। जो अंदर वाला सिस्टम है और जो बाहर वाला सिस्टम है, दोनों सिस्टम का सेम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आया है। देन बोथ द सिस्टम हैव सेम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी लाइन ऑफ स्पेस, सो दे हैव आर इक्विवेलेंटल। तो बेसिकली क्या किया हमने एक लाइन ले ली और दो सिस्टम ले लिए, लाइन उससे बाहर ले ली सिस्टम से। हमने कहा कि अगर ये सिस्टम क्या है इक्विवेलेंटल है तो इसका आपके पास जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी लाइन इन स्पेस मस्ट बी सेम। तो इस लाइन के अकॉर्डिंग इनका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? सेम होगा। तो ये एक लाइन आर्बिट्री ली है जिसका जो डायरेक्शन को साइन लैम्डा म्यू थे, और हमने कहा कि ये आपके पास इक्विवेलेंटल तीन कंडीशन होल्ड कर रही हैं। तो हमने कहा कि सेंट्राइड सेम है, मास सेम है एंड प्रिंसिपल एक्सिस सेम है। तो हमने यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस खोज कर लिया एक्स वाई जी, और इसको लाइन को हमने अंदर जो है वो मैप करवा लिया पैरेलल जो है सेंटर पे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसके अकॉर्डिंग आप हमारे पास फार्मूला है जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द लाइन एट द सेंटर अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस, वो हमने फार्मूला लगा के इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। और प्रिंसिपल एक्सिस को यूज़ करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया सारे 0 हो जाएंगे। तो इस तरह हमने इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द लाइन लैम्डा वो हमने फाइंड आउट कर लिया। वो दोनों के लिए सेम आया। अगर आप एक सिस्टम के लिए करेंगे वो यही आएगा, दूसरे के लिए भी यही आएगा। तो इसको डायरेक्टली दोनों के लिए कह दिया हमने। उसके बाद फर्दर अब नेसेसिटी कंडीशन हम सपोज करेंगे, हम अपने सपोज कर लेते हैं कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू सिस्टम अबाउट एनी लाइन इज सेम। अब हम प्रूव करेंगे कि अगर वो दोनों सिस्टम का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी लाइन के अकॉर्डिंग सेम आता है तो क्या होना चाहिए कि उसका टोटल मास सेम होना चाहिए, टोटल सेंट्राइड जो दोनों का सेंट्राइड है वो सेम होना चाहिए, और उसके बाद आपके पास क्या आना चाहिए कि उनका प्रिंसिपल एक्सिस भी सेम होना चाहिए। अब ये तीनों चीज़ें प्रूव करते हैं। हियर वी अज्यूम दैट टू सिस्टम आर इक्विवेलेंटल। अब हमने सपोज कर लिए दोनों इक्विवेलेंटल है। इक्विवेलेंटल क्या है जो उसकी मेन डेफिनेशन है कि टू सिस्टम आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ देयर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी लाइन आर द सेम। कंडीशन 1 to 3 हमने कह दिया, हमने ये प्रूव करनी है। लेट m1 m2 बी द टोटल मास ऑफ द सिस्टम। पहले हम मासेस का प्रूव करेंगे कि m1 और दोनों का जो मास है वो सेम रहेगा। तो हमने सपोज कर लिया कि जो हमारे पास सिस्टम है उसका मास जो है m1 और m2 है, डिफरेंट मास ले लिए और डिफरेंट उसके सेंट्राइड ले लिए। g1 एंड g2 बी द सेंट्राइड ऑफ द सिस्टम, और दोनों का सेंट्राइड भी डिफरेंट ले लिया हमने। उसके बाद क्या होगा कि नेक्स्ट सिंस द सिस्टम आर इक्विवेलेंटल सच दैट दे हैव सेम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से अबाउट एनी लाइन g1 एंड g2। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट आ गए, एक m1 है और एक m2 है जिसका मास m1 m2 है। इसका सेंट्राइड g1 है, इसका सेंट्राइड g2 है। तो हमने कहा है कि इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी लाइन के अकॉर्डिंग आप उठा के देख लेंगे वो सेम ही आएगा।
तो अब हमने एक लाइन ये वाली ले ली है, ठीक है, तो एक लाइन जो इनके सेंटर में से पास कर रही है दोनों के, वो एक लाइन ड्रा कर ली है। तो हमें क्या है, हमें पता है कि ये इक्विमेंटल है, तो हमने कह दिएगा जो G1 G2 इसके सेंटर में से पास कर रही है, इसके अकॉर्डिंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का सेम आएगा, वो से हमने कर लिया आई है दोनों का। लेट लैम्डा बी द लाइन इन द स्पेस विच इज़ पैरेलल टू G1 एंड G2। इसके पैरेलल एक लाइन ले ली लैम्डा, ठीक है, वो G1 G2 के पैरेलल है, उसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो h है। देन बाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, तो इसका इन बॉडीज का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द लैम्डा भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब क्या होगा कि इस m1 का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है अबाउट द लाइन, हमें पता है इस लाइन के अकॉर्डिंग पता है और लैम्डा के अकॉर्डिंग निकालना है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे I प्लस टोटल मास 8 स्क्वायर, ये पहली बॉडी का आ गया। इसके साथ दूसरी बॉडी करेंगे तो मास जो रिप्लेस हो जाएगा m2 के साथ, ये आ जाएगा। अब ये मूवमेंट दोनों बॉडीज़ का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द लैम्डा आ जाएगा। अब हमें पता है कि ये इक्विमोमेंटल है, तो किसी भी लाइन के अकॉर्डिंग इनका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। तो क्या होगा, फिर हम क्या करेंगे, दोनों मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को इक्वल कर लेंगे, क्योंकि ये इक्विमोमेंटल सिस्टम है। दोनों के इक्वल किया, आई कैंसिल हो गया, तो यहाँ से जो कॉमन डिस्टेंस है वो 8 स्क्वायर, वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से मास m1 इक्वल टू m2 आ जाएगा। यहाँ से शो हुआ तो अगर ये इक्विमेंटल सिस्टम है तो इन दोनों बॉडीज़ का, दोनों सिस्टम्स का क्या होना चाहिए, मास सेम होना चाहिए। ये पहली कंडीशन प्रूव होगी। अब हम करेंगे सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन के लिए क्या किया हमने कि हमने लेट G1 H1 एंड G2 H2 बी टू पैरेलल लाइन्स। उसी तरह हमने सिस्टम ले लिए और क्या किया हमने कि उसमें उसके सेंटर में से एक लाइन पास करवा ली, इसके सेंटर में से एक लाइन पास करवा ली, और एक इसके सेंटर को आपस में ज्वाइन कर रही है। और G1 H1 ये एक लाइन है, एक G2 H2 ये एक लाइन है। लेट आई बी द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आइदर सिस्टम अबाउट द लाइन G1 H1 एंड परपेंडिकुलर टू द G1 G2। अब क्या किया, ये लाइनें हमने ले ली जो कि परपेंडिकुलर है G1 G2। अब यूजिंग द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट अबाउट द लाइन G2 H2। अब क्या किया, इस ऑब्जेक्ट का इस लाइन के अकॉर्डिंग हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है। पहले ऑब्जेक्ट का जो दूसरे ऑब्जेक्ट में से लाइन परपेंडिकुलर पास कर रही है उसके अकॉर्डिंग उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे, तो वो क्या आ जाएगा, वो आपके पास क्या आ जाएगा, बेसिकली जो इस लाइन के अकॉर्डिंग आ रहा है G1 H1 के अकॉर्डिंग वो I स्टार ले लिया, I स्टार प्लस मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो G1 G2 का है, ठीक है। अब हमें पता है कि दोनों का मास सेम है, तो मास सेम रख लिए यहाँ पे, और ये G1 G2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा। उसके बाद अब हमने इस लाइन को यूज़ किया है, इस लाइन को यूज़ करके हम इस बॉडी का निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट सिस्टम अबाउट G2 H2। तो G2 H2 के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे, यानी कि इसी सिस्टम का इसी लाइन के अकॉर्डिंग निकालेंगे, तो वो आ जाएगा I स्टार माइनस M G1 G2 होल स्क्वायर। क्योंकि बेसिकली माइनस के साथ आएगा, जो डायरेक्शन ऑपोजिट है इस सेंस में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, जो है आपके पास दोनों मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, सेम आ रहे हैं, क्योंकि आपने इस बॉडी का इस लाइन के अकॉर्डिंग इस सिस्टम का भी निकालना है और इस सिस्टम का भी निकालना है। तो दोनों का आप बेसिकली इक्वल कर लेंगे, दोनों का इक्वल करेंगे तो I स्टार कैंसिल हो जाएगा और सिंपल कैंसिल करेंगे तो इसका स्केयर कैंसिल, G1 G2 कैंसिल। तो इसका मतलब G1 G2 आपके पास जो डिस्टेंस है वो 0 तभी होगा जब G1 और G2 आपस में पॉइंट जो है ना वो इक्वल आ जाएंगे। तो बोथ द सिस्टम हैव सेम सेंट्राइड, इसका मतलब है दोनों सिस्टम का सेंट्राइड क्या होगा, सेम होगा। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, सिंस टू सिस्टम्स आर इक्विवेलेंट दे हैव सेम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एवरी लाइन थ्रू द कॉमन सेंट्राइड। तो अब हम प्रूव करेंगे कि उनका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है आर इक्विवेलेंट है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एवरी लाइन थ्रू द कॉमन सेंट्राइड, हेंस दे हैव सेम प्रिंसिपल एक्सिस एट सेम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब वो क्या कहना चाह रहा है कि सिंस टू सिस्टम्स आर इक्विवेलेंट, कहते हैं ये दोनों सिस्टम क्या है, इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट कहने का क्या मतलब है कि आपके पास जो है उसका किसी भी लाइन के अकॉर्डिंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, ठीक है। पहली बात, दे हैव सेम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एवरी लाइन, इसका मतलब हर लाइन के अकॉर्डिंग उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, सेम है। इसका मतलब है कि उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर किसी लाइन के अकॉर्डिंग
जीरो आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जीरो आ रहा है एक सिस्टम का, तो दूसरे सिस्टम का भी उस लाइन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जीरो आ जाएगा। तो हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस की क्या डेफिनेशन है, ऐसी ये डेफिनेशन है जिसमें आपके पास क्या होना चाहिए कि लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम जो है वो आपस में जो है वो इन द सेम डायरेक्शन में पैरेलल आना चाहिए। अगर किसी एक लाइन के अकॉर्डिंग एक बॉडी का प्रिंसिपल जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जीरो आता है, ठीक है, या फिर लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम पैरेलल आ जाता है, तो दूसरी बॉडी का भी उसी लाइन के अकॉर्डिंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जीरो आएगा, और उसके बाद लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम पैरेलल ही आएगा, क्योंकि दोनों सिस्टम क्या है इक्वी मोमेंटल है। हम कह चुके हैं कि उनका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है किसी भी लाइन के अकॉर्डिंग, चाहे वो लाइन को आप एक्सिस अगर सपोज कर लें तो लाइन एक्सिस भी तो हो सकता है वो सेंटर में से पास कर ले। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये डायरेक्टली प्रूव हो गया कि अगर वो आपस में उनका सेंट्राइड सेम है, मास सेम है, देन उनका अगर वो आपके पास क्या है इक्वी मोमेंटल है, तो उनका जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस भी दोनों के सेम ही होंगे, इसीलिए बाई वर्डिंग में उसको प्रूव कर दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, शो दैट अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m ऑफ लेंथ 2a is equivalent to the three particles saturated on one at each end at the middle points, the masses of the particle being m/6 m/6 and 2m/3 respectively। तो बेसिकली क्या कह रहा है कि आपके पास एक रॉड है, इस रॉड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो जो बेसिकली जो सिस्टम है एक रॉड को कंसिडर कर लिया और एक रॉड की जगह पे मास कंसिडर कर लिए कि एक मास उसके ए पॉइंट पे है, एक उसके बी पॉइंट पे mm और एक जी पॉइंट पे मास जो है सेंटर में m-2m है, ठीक है। वो कहता है ये जो दोनों सिस्टम्स हैं वो क्या है, इक्वी मोमेंटल है, इक्वी मोमेंटल सिस्टम है, उनकी रॉड की लेंथ 2a है। तो अब हम प्रूव करेंगे कि अगर ये इक्वी मोमेंटल है तो फिर क्या होगा, let m and m-2m and m are the masses of a, g, b respectively। हमने कहा कि ये मासेस जो है वो इस पॉइंट पे हम कहते हैं कि इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है, टोटल मास m था, m में से यानी कि एक mm इधर है और दरमियान में बाकी है। दिस सिस्टम ऑफ पार्टिकल है सेम सेंट्राइड एंड सेम टोटल मास m, तो इनका टोटल मास भी सेम है और सेम सेंट्राइड भी है, इसका भी आप सेंट्राइड निकाल सकते हैं और दरमियान में सेंटर में आएगा g में। दिस सिस्टम ऑफ पार्टिकल है सेम सेंट्राइड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी इनका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी विच इज़ जीरो। अब इस लाइन के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि हर पार्टिकल उस लाइन के ऊपर ही पड़ा हुआ है, तो इसलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं आएगा। देयरफॉर द सिस्टम आर इक्वी मोमेंटल। अब इसका मतलब है कि इस रॉड का और इसका दोनों का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द लाइन जो है ए बी वो जीरो आ रहा है। टू फाइंड m वी कैलकुलेट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द लाइन जी एल। अब एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे कंसिडर कर ली, इसके अकॉर्डिंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो दोनों का निकाल लिया, एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट जी एल। अब इस परपेंडिकुलर लाइन जो सेंटर लाइन है इसके अकॉर्डिंग जब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड निकाला अबाउट द सेंटर, तो हमें पता है 1/3 ma² होता है, ठीक है, ये पहले निकाल चुके हैं हम। उसके बाद मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल्स, इन पार्टिकल्स का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना तो वो क्या आ जाएगा, इस लाइन से इस बाकी पार्टिकल्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। इस m से इस सेंटर तक फासला कितना है m × a, तो ma² पहले पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, दूसरे पार्टिकल का m-2m है, ये सेंटर के ऊपर ही पड़ा हुआ है लाइन जो जहाँ पे पास कर रही है, तो इसलिए इसके साथ जीरो जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर वो आ जाएगा। और जो लास्ट पार्टिकल है वो m में है और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो a है, वो ma² आ जाएगा। इन सबको सिंप्लीफाई करेंगे 2ma² आ जाएगा। एज सिस्टम और इक्वी मोमेंटल, अगर ये सिस्टम क्या है इक्वी मोमेंटल है तो इसका 1/3 ma² इक्वल टू आ जाएगा 2ma²। तो यहाँ से दोनों इक्वल रखा है, तो यहाँ से हमारे पास जो मास है वो मास की वैल्यू आप यहाँ से देख भी सकते हैं, वो क्या आ जाएगी m इक्वल टू कैपिटल M/6, ठीक है। तो ये आप वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो m की वैल्यू M/6 आ जाएगा, यहाँ पे भी M/6 आ जाएगा, दरमियान में हम M/6 × 2 करेंगे तो ये भी आप सिंप्लीफाई होने के बाद 2m/3 आपके पास आ जाएगी वैल्यू। तो इसका मतलब है कि ये दरमियान वाली वैल्यू निकाल दिया है, 2m/3 आ जाएगा। सो द रिक्वायर्ड मासेज आर, ये मासेज अगर आप रॉड की जगह पे ये मासेज रिप्लेस कर देंगे तो आपके पास इन मासेज की डिस्ट्रीब्यूशन से जो सिस्टम जनरेट होगा और रॉड से जो जनरेट होगा दोनों क्या होंगे, इक्वी मोमेंटल सिस्टम होंगे।
इसी तरह आपने किसी को भी सिस्टम को चेक करना है तो आप क्या चेक करेंगे, उनका सेंट्रॉइड सेम होना चाहिए, उनके मासी सेम होने चाहिए और उनका प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो सेम होना चाहिए, यानी किसी भी लाइन के अकॉर्डिंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो, सेम हो। तो आप इस तरह चीज़ें चेक कर सकते हैं।